कक्षा 7 अध्याय 8 राशियों की तुलना का अगला भाग प्रश्न नंबर 11। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है ये देखिए, आपके सामने है प्रश्न नंबर 11, ये रहा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 कहता है बच्चों, यदि किसी पेन को 80 रुपए की बजाय 88 में बेचा जाए तो 12.5% अधिक लाभ होता है। ठीक है, यानी कितने रुपए अधिक में बेचा? 80 में बेचना था, कितने में बेच दिया? 88 में बेच दिया। 8 रुपए अधिक में बेचा, जो वो 8 रुपए है प्रतिशत में वो 12.5% है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पेन का क्रय मूल्य क्या होगा यहां पर हम मान लेते हैं, माना पेन का क्रय मूल्य x रुपए, माना पेन का क्रय मूल्य x रुपए। ठीक है, x रुपए। अब क्या कहा है कि 80 की बजाय किस में बेचा? 88 में बेचा। तो कितने रुपए अधिक में बेचा? 8 रुपए। तो यानी यहां पर लाभ हो रहा है भाई, 80 में बेचना था 88 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हो गया? 88 में से 80 घटा लीजिए, 8 रुपए आ जाएगा। 8 रुपए का लाभ हुआ। और अगर ये लाभ प्रतिशत में हम देखा जाए, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत आ रहा है 12.5%। ये जो 8 रुपए है ना, क्या आ रहा है? 12.5%। यानी x का 12.5% कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न अनुसार करके। तो x का के लिए गुणा का निशान लगाना है। 12.5% का मतलब होता है 12.5/100। ठीक है, अगर ये दशमलव भी हटाना है तो इसके बाद एक अंक है तो एक जीरो और लगा दीजिए, ये हट गया दशमलव, और बराबर कितना होता है? 8 होता है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आइए x का मान निकाल लेते हैं। आपका उत्तर आ गया। तो यहां पर देखिए, ये 1000 जो है वो किस रूप में? x के साथ भाग के रूप में, इधर आकर ये दाईं तरफ आएगा तो गुणा के रूप में आ जाएगा इस तरीके से। और 125, अब क्योंकि पॉइंट तो हट चुका है, 125 है, 125 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ गया। ठीक है, तो 125 से 8 पे कट जाएगा, 8 गुणा 8 होता है 64, तो 64 रुपए है बच्चों पेन का क्रय मूल्य। कितना है? 64 रुपए। हो गया प्रश्न आपका हल। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 कहता है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना हो? 3/4% हो। माना क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, माना पेन चल नहीं रहा, माना दूसरा पेन ले लेते हैं। माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए मान लीजिए। माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए। ठीक है, अच्छा, वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? जो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है भाई। का के लिए गुणा का निशान 3/4 है, 3/4, 4 से काट दे, 4 एकम 4, और जब 100 को 4 से भाग करेंगे तो 25 पे कट जाएगा। 25 दिया 75 रुपए। कितना आ गया? 75 रुपए आ गया भाई विक्रय मूल्य। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करने, तो पहले हानि ज्ञात कर लो, प्रतिशत बाद में। भाई 100 रुपए की चीज खरीदी, 75 में बेच दी, हानि हो गई। हानि कितनी हुई? 100 में से 75 घटा लीजिए, बराबर आ गया 25। ठीक है, अब हानि प्रतिशत निकालनी है। हानि प्रतिशत क्या होगी? हानि बटे, हानि है 25 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना लिया? 100, और प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए कर देना 100% से गुणा। 100 से 100 कट गया, 25 एक पे कटा ना, 25 एकम 25, 25% की हानि हो गई, 25% की हानि हो गई। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 13। क्या कहता है प्रश्न नंबर 13? किस दर से कोई राशि 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। 8 वर्ष टाइम दिया हुआ है, दुगुनी हो गई। अब देखो, माना वह राशि, माना मूलधन मान लेते हैं, माना, या वह राशि लिख लो, वह राशि कितनी है? 100 रुपए मान लेते हैं भाई। 100 रुपए मान लो, 1000 मान सकते हो, 100 भी मान सकते हैं। अच्छा, वह राशि अब ये दुगनी हो गई,
कितनी हो गई? दुगनी। यानी ये क्या बन गया? मिश्र धन बन गया। क्या बन गया? मिश्र धन। ठीक है, क्या बन गया? 200 रुपये हो गया भाई। मूल धन था 100 रुपये, मिश्र धन कितना हो गया? 200 रुपये हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो 200 रुपये हो गया। तो इसका मतलब इस पर जो ब्याज लगा वो कितना हो गया? ब्याज उस पे भाई 100 रुपये था, 100 पे 100 लगा जब तो 200 हुआ, तो ब्याज हो गया 100 रुपये। अब समय कितना है? समय है 8 वर्ष। हमें क्या निकालना? दर निकालना है। और दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा समय, ये होता है। ठीक है, आइए कर लेते हैं। तो ब्याज कितना है? 100 रुपये ब्याज बना, गुणा 100, और यहां पर मूलधन कितना है? मूलधन भी 100 रुपये, और समय कितना है? 8 वर्ष। इस तरीके से 100 से 100 कट गया, 4 से 4 दूनी 8, और 4 से इसको काट दे 25, 25/2 आ गया, 25/2%। ठीक है, ये दर आ गई। या आप इसको जब 25 को 2 से भाग करेंगे पूरा, तो 12.5% आ जाएगा। 25 को जब 2 से आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5% आ जाएगा। ये दर हो गई आपकी। प्रश्न आपका हल हो गया। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 14। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर भाग करके दिखा। चलो भाग कर लेते। 2 एकम 2, यहाँ पे 5 नीचे उतारा, 2 दूनी 4। ठीक है ना, 5 में 4 गया 1, आगे कोई अंक नहीं है तो 10 लगा के 1 0 लगा दो, 2 पंजे 10 हो गया भाग, 12.5 आ गया। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? आइए कर लेते हैं। ये रहा, क्या कहता है प्रश्न नंबर 14? देखो, एक मूलधन किसी निश्चित ब्याज दर से, निश्चित दर कितनी है? निश्चित है, 6 वर्षों में दुगुना हो जाता है। वही मूलधन कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा? ठीक है ना, आइए पहले दुगुना हो जाता है तो दर ज्ञात कर लेते हैं। निश्चित दर है ना, तो दर ज्ञात करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है? 6 वर्षों में कितना हो गया? दुगुना हो गया। मान लो मूलधन है 100 रुपये, और इसका मिश्र धन बन गया, कितना बन गया? 200 रुपये बन गया। दुगुना हो गया ना, 200 रुपये बन गया। और इसमें ब्याज कितना लग गया? भाई ब्याज लग गया, 100 के 200 हो गए तो 100 रुपये ब्याज लग गया, जब ही तो 200 रुपये हुए, ब्याज 100 रुपये लग गया। समय कितना है? समय है 6 वर्ष, ये हो गया। अब हमें निकालनी है दर। पहले दर निकालनी है, तो दर निकालने का फॉर्मूला वही होता है जो मैंने अभी लिखा है प्रश्न नंबर 13 में। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 100 रुपये गुणा समय, ये हो गया। 100 से 100 कट गया। ठीक है, 2 से अगर काटना चाहो तो काट सकते, 2 तिया 6, और यहां पर आ जाएगा 50। तो 50/3% ये दर हो गई। ठीक है, 50/3% क्या हो गई? दर हो गई। अब लिखा है कितने वर्षों में? अब समय ज्ञात कर, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। अब मान लीजिए 100 रुपये है, अब नया मिश्र धन यहां पर लिखा है, सॉरी, नया मिश्र धन कितना हो गया? 300 होगा। 3 गुना लिखा तो 300 हो गया भाई, 100 रुपये का 300 हो गया, 3 गुना था ना 300। तो ब्याज कितना हो गया इस पर? ब्याज हो गया 200 रुपये हो गया। समय ज्ञात करना है, दर आपके सामने है, तो समय ज्ञात करना है। यहां लिखो समय, ऊपर वही आएगा ब्याज। ब्याज कितना हो गया? 200, 200 गुणा 100, और नीचे आएगा मूलधन। मूलधन कितना है? मूलधन है भाई 100 है, और समय, समय कितना है? सॉरी, समय तो ज्ञात करना। दर कितनी है? दर ये रही 50/3, 50/3। 3 यहां पर डबल भाग में आ जाएगा, तो इसे हम क्या करते हैं? ऊपर ले आते हैं 3 को। ठीक है, इस तरीके से 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 तिये 12, 12 वर्ष में हो जाएगा बच्चों 3 गुना। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका हल हो गया। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? देखो, किसी परीक्षा में 14% विद्यार्थी फेल हुए। कितने फेल हुए? 14%, तथा 559 विद्यार्थी पास हुए। फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? पहले आप निकाल लो कुल विद्यार्थी।
कितने निकाल लेते हैं, कुल विद्यार्थी निकाल लेते हैं। माना कुल विद्यार्थी, माना कुल विद्यार्थी कितने हैं, यहां पर x मान लेते हैं, x विद्यार्थी। अच्छा, फेल विद्यार्थी कितने हैं भाई फेल विद्यार्थी लिखा 14%। तो इसका मतलब क्या, ये तो है पास होने वाले, तो पास प्रतिशत कितना होगा, कोई भी संख्या होती है 100% होती है, ठीक है, कितनी होती है, 100% होती है। तो यहां पर पास विद्यार्थी लिख लेता हूं मैं प्रतिशत में, तो कोई भी संख्या होती है वो क्या होती है 100%। 100% में से हम फेल होने वाले प्रतिशत घटा देंगे तो आपके प्रतिशत आ जाएगा जो पास हुए उसका, ठीक है ना। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 1 गया 8, 86% कितना हो गए, पास हो गए। और कुल विद्यार्थी कितने, x, पास कितने हुए 86%। लेकिन संख्या में देखें तो पास होने वाले विद्यार्थी हैं 559, ठीक है ना। आइए करते हैं प्रश्नानुसार, यानी कुल विद्यार्थी का 86% होता है 559, ठीक है। अब x का मान निकालना है, तो 86% का मतलब 86/100 बराबर 559, ठीक है। x का मान निकाले तो 559, 100 इधर भाग में, इधर आकर गुणा में आ गया, और 86 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, ऐसे। अब आप काट दीजिए इसको, 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8, 2 तिया 6, और 2 से इधर 50 पे कट गया, ठीक है, 43 आ गया। आइए इसको भाग करके देखते हैं, 5 5 9 को 43 से भाग करते हैं, 43 से कम 43, ठीक है। 5 से 3 गया 2, यहाँ 1 आ गया, 9 आ गया, 43 तिया पे ये आगे 129 होता है, ठीक है। तो ये 3 पे कट गया, तो x बराबर 50 तिया कितना होता है, 150 होता है। यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, 1 मिनट यहां पर, अच्छा 13 भाई ये, ठीक है ना, 1 नहीं लगा, 0 यूं क्यों, 13 पंजे 65, ये होता है। 650 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने, 650। फेल विद्यार्थी, फेल हुए विद्यार्थी, फेल हुए विद्यार्थी कितने हैं भाई, कुल विद्यार्थी में से घटा दो जो पास हुए हैं वो विद्यार्थी। अब 10 में से 9 गया 1, यहां रह गए 4, 4 में से 5 नहीं जा सकते, हासिल लेंगे 14, 14 में से 5 गए 9, ये आ गया, यहां रह गया 5, 5 में से 5 गए 0। तो 91 विद्यार्थी आपके फेल हुए हैं, ये आपका उत्तर बन गया। तो बच्चों ये प्रश्न आपका हो गया है कंप्लीट। आपको ये प्रश्न कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक आप इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।